ओम शांति। जब संपूर्ण पावन बनेंगे तब तुम्हारी बलिहारी स्वीकार की जाएगी। इसलिए अपनी दिल से पूछ लो कि हम कितना पावन बने हैं, क्योंकि ये जो पतितपना है ये बलिहारी में भी कुछ ना कुछ कर देता है ऊपर नीचे। दिल सबकी है हम बाप पर पूरा बलिहार जाएं, पर पतितपने के कारण कहीं ना कहीं देह अभिमान आ जाता है। और भगवान बलिहारी तब स्वीकार करे जब आप संपूर्ण पावन बने। इसका अर्थ यही है कि आप बलिहार तो जा रहे हैं, पर बाप ने 21 जन्मों के लिए आप पर बलिहार जाना है। तो देख ले कि हमारी बलिहारी कैसी है, जबकि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान में तो सब स्वाहा होंगे। आप पहले खुशी खुशी से स्वाहा होते हो, तन मन धन स्वाहा करते हो, तो अपना सब कुछ सफल कर लेते हो। आपका स्वाहा करना, बाकी मनुष्य मात्र का स्वाहा करना, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। आपके स्वाहा करने से सफल हो जाता है, वो स्वाहा करते हैं पर सफल नहीं हो पाता है। आपकी बलिहारी कब स्वीकार की जाए और कैसे आप बलिहार जाते हो, और आपको ये मालूम है कि आप एक बार बलिहार जाते हो, बाप अनेक बार बलिहार जाते हैं। तो इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का अर्थ पता होना चाहिए, बलिहारी का अर्थ पता होना चाहिए, और आज जो आप स्वाहा करते हो उससे आपको क्या प्राप्ति होती है इसका भी आपको पता होना चाहिए। कब बाप आपकी बलिहारी स्वीकार करे? जब आप पावन बनो, माना वो परसेंटेज जिसमें ये पता पड़ जाए कि अब आप कंप्लीट बलिहार गए हो। नहीं तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कभी कुछ चलता ही रहता है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। माना किसी से पूछना क्या, करना क्या, अब अपने आप को देख लो। क्या आपने पुण्य किया है? क्या आपने कोई पाप कर्म किया है? आप हलचल में रहते हैं, अचल नहीं है, अडोल नहीं है, हलचल में है, तो कुछ तो ऐसा करते हैं ना जो श्रीमत के विपरीत है। एक है चारों तरफ के वातावरण को देखते हुए वो दूसरी हलचल होती है, उसको देख के तो परमपिता परमात्मा भी कहते हैं कि देखो कैसा समय आ गया है। ये वाली हलचल नहीं, आप खुद अपने आप में हलचल में है, अपने कर्मों से हलचल में है। आपके कर्म आपको हलचल में लाते हैं, इसीलिए आपको अपने कर्मों में ही चेक करना होगा, क्या वो पाप कर्म है, क्या वो पुण्य कर्म है। इसीलिए गीत भी ये है कि मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। दर्पण है श्रीमत, श्रीमत के आधार पर आप देखिए अपने कर्मों को। कौन से दर्पण में देखेंगे कि क्या पाप क्या पुण्य, ये भी तो पता होना चाहिए ना। किस लिए आपको श्रीमत दी जाती है? कि आप ये चेक कर सकें कि इस समय आपके कर्म पाप बन रहे हैं, पुण्य बन रहे हैं। हम सभी कर्म ही करते हैं ना, पर किसी के कर्म पुण्य की श्रृंखला में चले जाते हैं और कोई वो पाप कर्म की श्रृंखला में चले जाते हैं। जब मन मत चलते हैं, श्रीमत को भूल जाते हैं, तो वो पाप कर्म ही कहलाते हैं। और अगर याद को भूल कर कर्म करते हैं तो वे कर्म कहलाए जाते हैं, और अगर याद में करते हैं तो पुण्य कहलाए जाते हैं। तो कहाँ चेक करेंगे, किस में देखेंगे कि मेरा हर कर्म पाप है या पुण्य है? तो श्रीमत में चेक करें। श्रीमत तो सबको मिली हुई है, सब जानते हैं अच्छे कर्म किसे कहा जाता है, बुरे कर्म किसे कहा जाता है, श्रेष्ठ कर्म किसे कहा जाता है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम कुछ खास नहीं बता रहे, सबको पता है। पर सबको पता होते सब कर्म करते ये भूल जाते हैं कि हमें श्रीमत क्या मिली है। माना हम पाप कर्म करने की तरफ जा रहे हैं जो श्रीमत को भूल जाते हैं। इसीलिए बीच बीच में बार बार चेक करना चाहिए कि जो कर्म आप करने जा रहे हैं क्या वो पुण्य के खाते में जा रहा है
या पाप के खाते में, या देह अभिमान के वश होके कर रहे हैं या देही अभिमानी बन श्रीमत का आधार लेकर कर रहे हैं, जरूर चेक करें। चेकिंग बहुत जरूरी है। चेकिंग के बगैर चेंज कभी नहीं आता। किसी भी चीज में बिना चेकिंग के चेंज नहीं आता। आप भी अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं तो खुद की चेकिंग करिए। क्या गड़बड़ है मुझ में? कुछ तो गड़बड़ है। जो वो संतुष्टता, वो न्यारापन, वो प्यारापन, वो बाबा के साथ के रहने के अनुभव वो नहीं हो रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ होगी ना। अब कह देंगे ये तो मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरा भाग्य ही ऐसा खोटा है। खोटा बनाया किसने? इस समय किसी का भाग्य नहीं, भाग्य बनाने वाला साथ चलता है। तो ये कह देना कि भाग्य की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये भी दुर्भाग्य ही है। क्योंकि जब भाग्य विधाता को भूल जाते हैं ना, तो ही भाग्य के पीछे भागते हैं। और जब भाग्य विधाता साथ में होता है तो भाग्य ऑटोमेटिकली आपके पीछे भाग रहा होता है। तो भाग्य की तरफ देखना नहीं पड़ता। इसलिए जो ये सोच लेते हैं कि क्या करें, हम तो बहुत कुछ करते हैं फिर भी हमें ऐसा ही, तो गड़बड़ तो खुद के कर्मों में है। उसे सुधारने के लिए जो श्रीमत मिलती है उसको पालन नहीं करते, इसलिए पाप और पुण्य की डेफिनेशन जानते हुए भी वापस पाप कर्म करते हैं। देह, देहधारी, देह संबंध, जहां पर अपनापन होता है ना, मेरापन होता है, वहां तो दिन रात एक कर देते हैं। पर यही यूनिवर्सल है, यही है विश्व कल्याण के लिए है। पर जहां जिसकी कोई एक्टिविटी पसंद नहीं आती तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं जो खुद को ही लज्जा आने लगती है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये किसके वश करते हैं? अहंकार वश। इसे ये सारी चीजें देखनी चाहिए। मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। किसी और ने ना तो दिखाना है, ना ही किसी को पता लगना है। ये हर एक मनुष्य आत्मा को अपने आप में ही दिखाई देता है कि वो क्या कर रहा है, जिसके आधार पर उसे संतुष्टता की प्राप्ति होती है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है। ओम शांति।